माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 के मैथ के ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम 6.5 डिस्कस किया था। अब हमारा एक्सरसाइज शुरू हुआ है, एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर। हमें बोल रहा है इस फिगर में जो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, यहाँ पे पेयर्स में दिया हुआ है फिगर्स, ठीक है। इन फिगर्स में से कौन सा पेयर्स हमारा, ये थर्ड फिगर है हाँ, और ये फोर्थ फिगर है। हमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स में से कौन सा पेयर सिमिलर है, ये बताना है, पहली बात। दूसरा, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और हमें अगर ये दो ट्रायंगल्स, फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल्स अगर मेरा सिमिलर है तो इसकी किस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिमिलर है। क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, आपको पता है, एंगल 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया, उसमें थर्ड ऑटोमेटिक अपोजिट इक्वल हो जाता था, और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ऐसे 4 क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए थे। तो उनमें से कौन सा क्राइटेरिया है ये बताना है। और क्या कर रहा है, एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो हम देखो इस साइड पे कर देंगे सारे सॉल्यूशंस। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में मेरा क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है ना। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल 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 क्राइटेरिया। बस ऐसे हमको करना है, ठीक है। देखो एक तो हमने सिमिलर है बोल के प्रूव किया, दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब ऐसे लिख रहा है सिमिलर टू पी क्यू आर, और तीसरा हमारा क्या बोल रहा था, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल तीनों एंगल की वजह से। ये था पहले फिगर का सॉल्यूशन। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, में खाली आप लोगों को अंडरस्टैंड कराते जाऊंगा, आप लोग के लिए होमवर्क है बाकी। जैसे कि देखो इसमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में पहला देखो ए बी बाई क्यू आर है हमारा, क्या है, ए बी बाई क्यू आर है ना, ए बी बाई क्यू आर है। देखो 2/4, दूसरा दूंगा मैं ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर, ऐसे। अब देखो ए बी मेरा क्या है 2, क्यू आर मेरा क्या है 4 इक्वल टू ए सी मेरा क्या है 3/6 इक्वल टू 2.5/5, 2 1 2 2 3 1 3 2 2.1 2.5 2 सब क्या रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसको कहते हैं सेम रेशियो में होना, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है, किस क्राइटेरिया पे, साइड 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 क्राइटेरिया पे। सिमिलरिटी इन थर्ड फिगर में हमारा एल, देखो एल पी बाई डी एफ आया, एल पी बाई डी एफ, और इक्वल टू एम पी बाई डी ई, ये भी ठीक आया। एल एम बाई डी ई एफ, ये बराबर नहीं आया, 2.7 बाई क्या होना चाहिए था, 5.4 होना चाहिए था। तो ये फिगर क्या है हमारा, तीसरा फिगर क्या है, नॉट सिमिलर है, तीसरा फिगर क्या है, नॉट सिमिलर है। इसी तरह से हमारा फोर्थ में देखो 2.5 और 5 सेम रेशियो है, 5 और 10 सेम रेशियो इन दोनों का, साइड और एक एंगल दोनों में सेम है, साइड एंगल साइड, यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, दोनों
सिमिलर है किस क्राइटेरिया पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे। आप लोगों को ऐसे लिखना है, देखो हर फिगर का, अब इसका हमारा बराबर नहीं था, नॉट सिमिलर लिखना है इसको, बाकी हर फिगर का ऐसे लिखना है आप लोगों को। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में 2.5 by 5, ठीक है, 3 by 6, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 by 2 आ रहा है, 2.5 1 जा 2.5 2 जा ये भी 1 by 2 आ रहा है, यानी कि जो दो साइड है वो रेशियो में आ रहा है, और एंगल एक भी बराबर है, यानी कि सिमिलर है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। 6 पे हमारा देखो 80 डिग्री 70 डिग्री, सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, 180 होता है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 80 80 30 30, जब दो एंगल सेम होगा इक्वल होगा, तीसरा ऑटोमेटिक हमारा इक्वल आएगा। तो सिक्स्थ वाला फिगर भी हमारा क्या है, सिमिलर है, किस क्राइटेरिया पे, एंगल 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 क्राइटेरिया पे सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इस फिगर में ट्रायंगल ओडीसी यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर है ओबीए, इस ट्रायंगल का सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और इसमें एंगल बीओसी ये वाला एंगल 125 डिग्री है, सीडीओ ये वाला एंगल 70 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, डीओसी निकालना है, डीओसी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है, और ओएबी ये वाला एंगल निकालना है। ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमारा टू प्रूव में क्या दिया हुआ है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, एंगल डीओसी कमा एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी, ये तीन हमें फाइंड करना है। देखते हैं प्रूफ। अब देखो हमारा क्या है, सिंस ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, अगर हमारा ओडीसी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का सिमिलर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, देयरफॉर एंगल ओबीए, देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। एंगल ODC हमारे गिवन में दिया हुआ है 70 है, विच इम्प्लाइज क्या है, फिर एंगल OBA भी मेरा 70 डिग्री आ गया, क्यों, बिकॉज एंगल ODC इक्वल टू 70 डिग्री गिवन में है, ठीक है। अगेन फिर से देखते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में ये हमारा क्या गया, 70 डिग्री आ गया, और ये वाला देखो आप, ये पूरा लाइन पे दो एंगल है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं क्या, 125 डिग्री प्लस एंगल डीओसी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल डीओसी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो क्या आएगा, एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल डीओसी इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री। कौन सा एंगल निकल गया हमको, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओसीडी में देखो आप, इन ट्रायंगल ओडीसी में एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। ओडीसी मेरा क्या है, 70 डिग्री है, प्लस डीओसी क्या है, 55 डिग्री है, प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री।
70 पे 55 कितना हुआ 125 डिग्री इक्वल टू प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट मीन्स एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी हमारा क्या आ गया 50। अगेन फिर से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सो हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होता है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल डीओसी क्या है हमारा 55 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया 55 डिग्री। ये भी आ गया, ये वाला हमें पहले आया था 70 डिग्री। फिर से बोलेंगे हम अगेन triangle ODC similar to triangle OBA, therefore क्या होगा triangle DCO is equal to triangle OAB होगा, और 55 डिग्री इक्वल टू एंगल OAB, और एंगल OAB इक्वल टू भी क्या आएंगे 55 डिग्री। एक ये वाला चीज प्रूव करना था हमें, दूसरा DOC प्रूव करना था यहाँ पे है, और तीसरा DCO प्रूव करना था यहाँ पे है। तो हमने सारे के सारे चीजें प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD। हमें कह रहा है कोई ट्रेपेजियम है, तो हम पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, ABCD ये मेरा क्या हो गया ABCD ट्रेपेजियम हो गया, उसमें AC और BD डायगोनल्स है। चलो ये हो गया AC का डायगोनल और ये हो गया BD का डायगोनल। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जहां पे ये मिल रहा है उस पॉइंट को क्या नाम दिया है O दिया है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, अब शो दैट इन दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी क्राइटेरियन देखा कि हमें क्या करना है OA बाई OC बराबर दिखाना है OB बाई OD के सेम रेशो में दिखाना है। ठीक है, सेम इन दो, ये दो चीजें सेम रेशो में दिखाना है। तो देखो हमारा गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है हमें AB पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। अगर AB मेरा CD को पैरेलल है तो हम क्या देंगे टू प्रूव, अभी क्या दिया है टू प्रूव हमारा क्या है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई ODA। प्रूफ कर लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। प्रूफ में देखो, सिंस मान लेता हूं मेरा AB पैरेलल है CD को, तो क्या खाएंगे सिंस AB पैरेलल टू CD। देखो ठीक से, AB का लाइन CD को जब पैरेलल है, और मान लेता हूं मैं BD भी AC भी है ट्रांसवर्सल, एंड AC बीइंग अ ट्रांसवर्सल, और AC को मैं क्या मान लेता हूं ट्रांसवर्सल। अगर मेरा देखो ये मेरा AB है और ये मेरा CD है, और ये मेरा AC है। ठीक है, ये मेरा ABCD था, AB पैरेलल टू CD है और AC मेरा ट्रांसवर्सल है।
तो क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल बी ए ओ, क्यों, यहां पे हमारा पॉइंट ओ भी है, इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं इनको। ओके, अगेन फिर से देखो, अगेन मेरा क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है, और मेरा इस बार क्या है, बी डी ट्रांसवर्सल है मेरा, ए बी और सी डी पैरेलल है, बी डी मेरा ट्रांसवर्सल है। तो मेरा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंड ए सी बीइंग अ ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे मेरा ओ था, ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हुआ ना फिगर में। अब देखो फिगर में, अब इस फिगर में देखो, ये देखो, ये वाला एंगल मेरा किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा। लिख लेता हूं मैं, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होता है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इतना आ गया ना। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में क्या है, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, एंगल बी ए ओ मतलब ये वाला एंगल और डी सी ओ ये वाला एंगल बराबर है। दूसरा क्या है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ। तीसरा क्या है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के, और अगर ये सिमिलर है तो हेंस इस पे भी यहाँ क्या आएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया की वजह से है, ठीक है। तो अगर मेरा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया की वजह से, तो उसके साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, सेम रेशियो में, दैट मींस ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी इक्वल टू ए बी बाय सी डी होगा, जिसमें हमें ये लिखो या ना लिखो सेम है, हमें इतना इंप्रूव करना था। देखो ए ओ बी में ए ओ है, ओ ए या ए ओ है, सी ओ डी में ओ सी है, ए ओ बी में ओ बी है, और सी ओ डी में ओ डी है, फिर इसमें ए बी है, इसमें सी डी है। ये तीनों साइड सेम प्रोपोर्शंस में आएंगे, जिसमें हमें ये दो ही प्रूव करना था, ये दो ही, इसकी जरूरत नहीं था, लेकिन जब सिमिलर होगा तो ये भी आएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर है क्यू टी बाई पी आर के, ठीक है। और जो एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, फिगर में आपको दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2, क्वेश्चन के फिगर में दिया हुआ है बुक पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है हमारे पास, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर है, एंड दूसरा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। टू प्रूव हमें क्या करना है,
टू प्रूव करना है हमें ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। सबसे पहले मैं आपको ये दो फिगर्स अलग करके दिखाऊंगा। पहला क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल। हाँ, दूसरा क्या है, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है बोल के हमें प्रूव करना है। देखो आप, अब हम देखते हैं प्रूफ में क्या दिया हुआ है। सिंस एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। देखो इस वाले फिगर में मेरा एंगल 1 है और इस वाले फिगर का मेरा एंगल 2 है। एंगल 2 इसका नहीं है ना, एंगल 2 मेरा यहाँ पे भी नहीं है। हालांकि मेरा पी क्यू एस जब बताया तो एंगल इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन एंगल 1 मेरा इस पे भी आ रहा है और एंगल 1 मेरा इसमें भी आ रहा है। अगर मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा पी क्यू मेरा बराबर होगा पी आर के। क्यों? अगर मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, फॉर एग्जांपल अब ये देखो, इसे ये नहीं है, खाली ये वाला ट्रायंगल है, मान लो ये भी नहीं है, ठीक है, यहां से ऐसे नहीं है बिल्कुल, तो यही ट्रायंगल है हमारे पास। और इस ट्रायंगल में हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो पी क्यू मेरा क्या होगा, क्यों पी आर के बराबर होगा। क्यों? साइड्स, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यही होता है ना। तो मेरा क्या होगा, ये दो बराबर होगा, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड हुआ ना। तो ये मेरा साइड्स, बिकॉज क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब देखो दूसरा चीज मेरा क्या दिया हुआ है गिवन में, गिवन में मुझे दिया हुआ है नाउ क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, गिवन में दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर की जगह में क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा। रीजन में बिकॉज पी आर इक्वल टू पी क्यू प्रूव्ड अबोव, प्रूव्ड अबोव, ठीक है। तो मेरा अब देखो इन फिगर में अच्छे से, क्यू आर और क्यू एस और क्यू एस एक साइड, क्यू टी और क्यू पी या पी क्यू दो साइड आ गया। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारा, एंगल 1 और एंगल 2 है। तीसरा हमारा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो क्या आ गया, ये दो ट्रायंगल्स जो क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल्स हमारा सिमिलर हो गया। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएंगे, टी क्यू आर, टी क्यू आर किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आएंगे, ठीक है। अगर ये आएंगे तो अच्छा हमें इतना इंप्रूव करना है। अगर ये होगा तो बाकी साइड्स भी हमें सेम रेशियो में आएंगे और क्या आएंगे, बाकी एंगल्स भी हमारा बराबर होगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली फिगर को अंडरस्टैंड करने आप लोगों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।